प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 8 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे और 2 अंक का आपका संदर्भ रहता है और 6 अंक की व्याख्या रहती है। तो ये जो पैराग्राफ दिया गया है, पर हिरण यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डर कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वो अपनी चकित आँखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा। मानो पूछता हो, क्या यह उचित है? यह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। तो ये जो पैराग्राफ है ये सोना नामक पाठ से लिया गया है। तो आप इसका संदर्भ ले सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के सोना नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे, 2 अंक आपको संदर्भ के मिल जाएंगे और व्याख्या हेडिंग डाल करके आप इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे तो आपको कंप्लीट 8 अंक आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको जो है 2 लाइनें दी गई हैं। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहूँ पुर को तजडारो, आठों सिद्ध नवो निधि को सुखनंद की गाय चराय विसारो। तो इसका जो है आपको पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद हिंदी अर्थ आपको लिखना है। पूरे 8 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। इसको आप देख लीजिएगा गाइड से या फिर गूगल के से सर्च करके आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 2 खंडों के उत्तर लिखिए। 4 प्रश्न पूछे गए हैं। चारों प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा ताकि कोई भी प्रश्न अगर आप पूछा जाता है तो आप उसका आंसर लिख सकें। चौथा प्रश्न है, किन्हीं 4 शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर अर्थ लिखना है, 4 शब्दों के लिखना है, 4 अंक मिलेंगे। विरध का मतलब होता है विरुद्ध, ओथरो का मतलब होता है उथला या फिर छिछला, बाढ़ का मतलब घेरा होता है, परिवेश का मतलब वातावरण, हॉस्पिटल का मतलब होता है अस्पताल। तो इनके अर्थ लिख सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं 2 के लिए एक एक शब्द लिखिए। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जो विश्वास के योग्य हो तो विश्वसनीय हो जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला तो धार्मिक हो जाता है, और दूसरों का उपकार मानने वाला तो कृतज्ञ हो जाता है। खा है, किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप इसको देख सकते हैं। गा प्रश्न है, निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें बच्चों यमक अलंकार है। जब कोई ऐसा जो है वाक्य जिसमें कोई शब्द 2 बार आया हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पर देखो कनक कनक 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। तो विरोचित, विरोचित का संधि विच्छेद हो जाएगा वीर धन उचित उचित। रमेश का हो जाएगा रमा धन ईश, सुरेश का हो जाएगा सुर धन ईश, वेदोदय का हो जाएगा वेद धन उदय। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 4 पंक्तियों की कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। तो आपको कम से कम 8 लाइन की कविता याद करनी है। 2 कविताएं आपको याद करनी है अपनी पाठ्य पुस्तक से, ताकि अगर कोई कविता प्रश्न पत्र में आ जाती है दूसरी आप लिख सकें। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अंतिम का विलोम क्या हो जाएगा? प्रारंभिक। सुरक्षित का हो जाएगा असुरक्षित। विलंब का हो जाएगा अविलंब। सूर्यास्त का हो जाएगा सूर्योदय। तो विलोम शब्द आप इसके ले सकते हो। 9 नंबर है, निम्न शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? तरु और विटप लिख दीजिएगा। नदी का होता है जैसे मान लो सरिता, वाहिनी, ये हो जाएगा। आदमी का लिख सकते हो मानव, नर। ईश्वर का भगवान, ईश लिख सकते हो। और 10 नंबर प्रश्न है, महान व्यक्तित्व में से किसी एक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखना है आपको। और 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत का है, अनिवार्य संस्कृत जो आपकी होती है उसमें से है, तो आप इसका जो है संस्कृत में अनुवाद याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। और अगर ये आपको नहीं आता है तो इस दोहे का जो है
अर्थ आप ले सकते हैं। ठीक, कोई भी एक करना है आपको। 12 नंबर क्वेश्चन है, अपनी छोटी बहन को शिक्षा का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए क्योंकि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना है। 16 नंबर आपको देगा स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, अनुशासन, विद्यार्थी अनुशासन और कोरोना महामारी। तो किसी भी एक टॉपिक पर आपको जो है निबंध लिखना है, इसके लिए आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो ये बच्चों आपका प्रश्न था कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।